दोस्तों, हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री भारत आए थे और उस दौरान दोनों देशों के बीच कई बड़े प्रोजेक्ट को लेकर डील फाइनल हुई थी और उस दौरान जापान ने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भी रिलीज की थी। लेकिन अब जापान के द्वारा भारत और बांग्लादेश को एक ऐसा बड़ा प्रपोजल दिया गया है जिसके तहत जापान से भारत तक डायरेक्ट सप्लाई लाइन बिछाई जाएगी और फिर बांग्लादेश तक भी आसानी से शिप्स जा सकेंगे। ऐसे में यह प्रोजेक्ट भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की मदद से भारत के लोगों को न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि भारत के उस हिस्से में अच्छी खासी डेवलपमेंट भी हो जाएगी। और इस वजह से भारत ने बांग्लादेश और जापान के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हाथ मिला लिया है। ऐसे में जल्द ही इस प्रोजेक्ट का काम शुरू होने वाला है। अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि क्या है यह प्रोजेक्ट और इसमें क्या कुछ शामिल है और कब तक यह पूरा हो जाएगा, इससे भारत को क्या फायदा मिलने वाला है। इन तमाम चीजों के बारे में जानेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों, जापान जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वह भारत के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी के क्षेत्र में अपनी पार्टनरशिप का लगातार विस्तार कर रहा है। लेकिन अब इसी कड़ी में जापान ने साउथ एशिया में इन्वेस्टमेंट के लिए एक ऐसे देश के इलाके को चुना है जिससे भारत को भी काफी फायदा होगा, क्योंकि यह प्रोजेक्ट बांग्लादेश के मित्र बाई एरिया में किया जाएगा। यहां पर जापान कई करोड़ों डॉलर की इन्वेस्टमेंट से एक काफी विशालकाय डीप वाटर शिप पोर्ट बनाना चाहता है, जो बांग्लादेश का पहला ऐसा पोर्ट होगा जिसका इस्तेमाल करके बड़े कार्गो वेसल को भी रिसीव कर सकेगा। सबसे अच्छी बात तो यह है कि जिस इलाके में जापान इस बंदरगाह को विकसित करने के लिए प्रपोजल रख रहा है, वह एरिया भारत के त्रिपुरा से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसकी वजह से जापान चाहता है कि हम बांग्लादेश में इस बंदरगाह को बनाने के साथ साथ इसे डायरेक्टली त्रिपुरा और अगरतला, जो कि त्रिपुरा की राजधानी है, उससे लिंक कर दे, ताकि भारत के दूसरे उत्तर पूर्वी राज्यों को ट्रेड करने के लिए एक मजबूत रास्ता मिल सके, जिससे ट्रांसपोर्ट आसान होगा और इस पूरे इलाके में मौजूद निर्यातकों के लिए दुनिया के अलग अलग देशों तक अपने सामानों को निर्यात करना पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा आसान बन जाएगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट से जुड़े जापानीज अथॉरिटीज टाइम्स का कहना है कि मित्र बारी में बनाए जाने वाला यह बंदरगाह साल 2027 तक ऑपरेशनल हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए फंडिंग भी रिलीज कर दी गई है। दरअसल जब पिछले महीने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत दौरे पर आए थे, तो उनके दौरे के कुछ समय बाद ही जापान ने बांग्लादेश में इसके अलावा 2 अतिरिक्त प्रोजेक्ट के लिए 1.27 अरब डॉलर की भारी भरकम इन्वेस्टमेंट रिलीज की थी, जिसके बाद जापान इस प्रोजेक्ट पर काफी तेजी से काम करेगा और इस बात की पूरी संभावना है कि यह बंदरगाह अपने टाइमलाइन के अनुसार साल 2027 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। तो वहीं इस प्रोजेक्ट को लेकर जापान के एम्बेसडर हिरोशी सुजुकी ने बयान देते हुए यह बात खुलकर कही थी कि यह प्रोजेक्ट भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए ही एक विन विन प्रोजेक्ट होने वाला है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से होने वाला पॉजिटिव इंपैक्ट न सिर्फ बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा बल्कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के 300 मिलियन लोगों की जिंदगी में भी आर्थिक विकास और रोजगार के लिए नए अवसर लेकर आएगा। इसे लेकर भारत भी काफी इंटरेस्टेड है और इस वजह से भारत बांग्लादेश और जापान के साथ मिलकर अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है, जो सभी के लिए काफी अच्छी बात है। और ऐसे में जैसे ही यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, तो इसके बाद भारत की जापान और बांग्लादेश के साथ पार्टनरशिप और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। भारत के लोगों को इस प्रोजेक्ट से काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अब जितने भी शिप्स होंगे वे इस लाइन के जरिए डायरेक्ट बांग्लादेश तक जा सकेंगे, जो कि देखा जाए तो बांग्लादेश के लिए एक बड़ी अच्छी और फायदेमंद खबर है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जहां एक तरफ भारत और रूस की गहरी दोस्ती से पूरी दुनिया वाकिफ है और ये बात सब जानते हैं कि भारत काफी मात्रा में रूस से कच्चा तेल खरीदकर उसकी मदद भी कर रहा है, लेकिन हाल ही में भारत ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अब रूस से अपने हथियारों से जुड़ी सारी डील रद्द कर दी है और साफ साफ कहा है कि अब वह रूस से हथियार नहीं खरीदने वाले हैं। ऐसे में क्या है पूरी खबर और भारत ने अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया, इन सब बातों के बारे में अब इस वीडियो में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं।
दरअसल दोस्तों, जिस तरह से पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से रूस के साथ बैंकिंग सिस्टम और पेमेंट ट्रांसफर में भारत को एक के बाद एक काफी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से भारत साल 2023 से 24 के फाइनेंशियल ईयर में रशियन मिलिट्री हार्डवेयर की परचेसिंग पर कमी करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन यह खबर रूस के लिए ज्यादा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि भारत का कहना है कि भले ही हम रूस से पहले की तरह मिलिट्री इक्विपमेंट की खरीद नहीं कर सकते, लेकिन हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यानी सीधे हथियार खरीदने के बजाय भारत अब रूस से टेक्नोलॉजी हासिल करने पर ज्यादा जोर देगा, जो न सिर्फ रूस के साथ हमारे रक्षा संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि भारत की डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि पिछले 5 सालों से भारत पहले ही मेक इन इंडिया पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। ऐसे में अगर हम रूस या किसी दूसरे देश से हथियारों की डायरेक्ट खरीद करने के बजाय उनकी टेक्नोलॉजी हासिल करें, तो यह सच में हमारे लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। दरअसल जिस भी हथियार या इक्विपमेंट की टेक्नोलॉजी भारत के पास मौजूद है, उसके स्पेयर पार्ट्स मेंटेनेंस और रिपेयर को लेकर हमें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स पर निर्भर रहना पड़ता है, जो हमें किसी युद्ध के दौरान काफी बड़ा एडवांटेज देता है। साथ ही टेक्नोलॉजी मौजूद होने से हम हमारे पास मौजूद हथियारों को अपने हिसाब से अपग्रेड या अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर सुखोई 30 MKI को देखा जा सकता है, जो आज भारतीय वायुसेना के पास मौजूद सबसे शक्तिशाली फाइटर विमानों में से एक है। भारत के पास ऐसे लगभग 260 विमान मौजूद हैं, जिनके अपग्रेड को लेकर भारत काफी समय से रूस से बातचीत कर रहा है। लेकिन जब बातचीत आगे नहीं बढ़ी तो भारत ने यह फैसला लिया कि हम इन फाइटर विमानों को स्वदेशी रूप से अपग्रेड करेंगे, जिसके लिए कंपोनेंट और सेंसर का डेवलपमेंट शुरू किया जा चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ पर हम T-90 टैंक का भी उदाहरण ले सकते हैं, जो आज भारतीय सेना के पास 1100 की संख्या में मौजूद है, जिनमें से सिर्फ 300 टैंक को ही रूस से डायरेक्टली खरीदा गया था कि बाकी सारे टैंक को भारत में ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग के तहत बनाया जाएगा। और ऐसा सिर्फ इसलिए संभव हो सका क्योंकि भारत ने T-90 टैंक्स की टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए रूस को $1.2 बिलियन दिए थे। हालांकि सुखोई 30 और T-90 के अलावा भी कई ऐसे विश्व स्तरीय हथियार हैं जिनकी टेक्नोलॉजी भारत ने रूस से खरीदी। ये 2 हथियार भारत की इन्फेंट्री में सबसे बड़ी संख्या में मौजूद है। यानी इससे यह बात भी साबित हो जाती है कि अगर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर रूस के साथ डील करते हैं, तो यह न सिर्फ भारत और रूस के संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आत्मनिर्भर भी बनेंगे। साथ ही खरीदी गई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम बिल्कुल नए सिस्टम बनाने में कर सकते हैं, जो हमारी लोकल डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी काफी अच्छा साबित होगा। और यही वजह है कि भारत अब रूस से हथियारों की खरीद ना के बराबर करने का फैसला कर चुका है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।